हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्ग कृष्ण एकादशी व्रत, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की कथा का रसपान करेंगे, तत्पश्चात आप आरती भी श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आज की वीडियो का प्रारंभ भगवान विष्णु के ध्यान से करते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। एकादशी व्रत का अति पवित्र होता है, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण के स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल भूमि स्वर्ण कन्यादान से होता है, गौ तथा अश्वमेघ यज्ञ आदि से करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकमात्र एकादशी का व्रत है, जो उन्हें अति प्रिय है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर नरक का त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। धन धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह अति उत्तम एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से ही हुआ था। यह प्रभु के समान अति पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको मैं प्रणाम करते हुए एकादशी व्रत कथा का आरंभ करती हूँ। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण संपूर्ण करें। जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे भी कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके सब कुछ मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करें, जिससे अन्न का कोई अंश आपके मुख में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अधिक न बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि कुछ इस प्रकार है। संवत का नाम लें। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्षे पुण्य पर्वणि एकादशी तिथो अमुक वासरे अमुक गोत्र उत्पन्न अहम अमुक नामनोहम नाम का उच्चारण करके ब्राह्मण हो तो सर्वाहनम, क्षत्रिय हो तो वर्मा अहम, वैश्य हो तो गुप्तो अहम और शूद्र हो तो दासो अहम कहें। सकल जन्म जन्मांतर जितनी यानी पापानि तेसाम समनार्थ एकादशी व्रत महम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी तालाब या कुएं के पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर इस पवित्र मंत्र का जाप करें। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे यत् धृतापि वराहेन कृष्णेन सत बाहुना मृतके हर्प में पापम यन्मया पूर्व संचयतम तव्या हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला
चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से उस दिन बात बिल्कुल न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान अवश्य करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों उनकी भगवान विष्णु से क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान रूप से समझना चाहिए। जो मनुष्य बताए हुए विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखों द्वारा तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतीत पात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य एकमात्र एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के कारण से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान करने से होता है। उससे 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या का दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों की तृप्ति न होते हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वालों को उसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जला व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, यह आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ जो बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र और बाकी सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर शिव जी के से अपने दुख का सब कारण कहा तथा दैत्य के उत्पात की सारी कथा उन्हें कह दी। दैत्य का वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मर्त्य लोक में फिर रहे हैं। तब शिव जी कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह भी आप ही हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हो। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं।
आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? उसके आश्रय में है तथा कि उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगर को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरजते हुए मूर को देखकर देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीर को बिंध डाला। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मूर ही जीवित बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिका आश्रम को चले गए और वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देख आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया और उसके अस्त्रों शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य जो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके ही शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मारा है। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा महान कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिल जाए और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरा और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अनंत में
कार्यों को करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझको सब तिथियों से अति प्रिय होने के कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अब प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल अति सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि को देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष के एकादशियों को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है, उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा यहीं समाप्त हुई। चलिए अब भगवान विष्णु की आरती भी करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।